नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने किया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। निर्माण कार्यों में तेजी को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का जताया आभार। राज्य के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों ने संभाला प्रशासक के रूप में कार्यभार। रविवार को खत्म हो गया है जिला पंचायतों का कार्यकाल। और उत्तरकाशी में मंगसीर, बगवाल तो जौनसार बावर में धूमधाम से मनाई जा रही बूढ़ी दीपावली। सांस्कृतिक नृत्य वेशभूषा के साथ पारंपरिक भोजन के जरिए मजबूत हो रही लोक परंपराएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डाट काली मंदिर देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने एक्सप्रेस वे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरण सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का कार्य अंतिम चरण में है। इस एक्सप्रेस वे का तेजी से निर्माण होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के पूरा होने पर देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 से ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा। इससे यहां लोगों का आवागमन सरल होगा। वहीं 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को और सुगमता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाने, पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी यह प्रोजेक्ट सहायक सिद्ध होगा। इस प्रोजेक्ट में इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय करते हुए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है, जो वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी आवाजाही को मुक्त और पूर्ण तरीके से सुरक्षित बनाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सघन होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो ज़रूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से 4 धाम है यहाँ, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, आसपास हमारे धनौल्टी, मसूरी आने वाले जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, सभी के लिए अच्छा होगा और हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए, देहरादून वासियों के लिए, हरिद्वार वासियों के लिए, आसपास के लोगों के लिए भी ये सफ़र बहुत कम समय का हो जाए। राज्य के 12 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला पंचायत में प्रशासक नियुक्त करने का शासनादेश जारी होने के बाद आज बागेश्वर में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी ने प्रशासक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने उत्तराखंड पंचायत एक्ट के तहत ये नियुक्ति की है। इससे पंचायतों के विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि जितना भी समय उन्हें मिला है वह जनता के हित में अधिक से अधिक विकास कार्य करेंगी। क्योंकि एक्ट में है, क्योंकि जिला पंचायत के मेंबर या किसी को भी जिला पंचायत में प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। सरकार ने जो लंबे समय अध्ययन किया, सभी को मैं तो चाह रही थी हमारे सभी जो हमारे प्रतिनिधि हैं क्षेत्र पंचायत के और प्रधानगण हैं, सभी को ये मिले प्रशासक के तौर में, लेकिन हमारी सरकार ने काफ़ी अध्ययन के बाद ये निर्णय निकला कि एक्ट में नहीं पाया गया और जिला पंचायत को जो कार्यों का जिला पंचायत के सदस्य या किसी भी को भी रखने का होता है, तो हमारी सरकार ने हमें इसका योग्य समझा और कर सकते हैं। पूरे जिला पंचायत और पूरे जिले को अपने परिवार की तरफ विकास कार्यों को करेंगे।
दीपावली के एक महीने बाद मनाई जाने वाली बूढ़ी दीपावली की शुरुआत जौनसार बावर में हो चुकी है। जनजातीय क्षेत्र के 260 से अधिक गांव अगले कुछ दिन परंपरागत तरीके से बूढ़ी दीपावली मना रहे हैं। पूरे देश में आतिशबाजी और पटाखों के साथ दीपावली मनाई जाती है, लेकिन जौनसार बावर क्षेत्र में चीड़ और पिरुल की लकड़ी की मशालें जलाकर लोक नृत्य के जरिए ये उत्सव मनाया जाता है। ये दिवाली 3-4 दिन तक चल रही है और आजकल दिवाली का जो है वो पर्व चल रहा है, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इसका मेन महत्व होता है हमारे यहाँ अखरोट जो होते हैं उसका प्रसाद बांटा जाता है। हर मंदिरों में जो है साझे आंगन में इसको जो है साझा किया जाता है। और ये पर्वतीय क्षेत्र में नई दिवाली की एक महीने के बाद शुरू हो जाती है। दिन के समय भी महिलाओं और पुरुषों की टोली ढोल की थाप पर लोक नृत्य करती है। मान्यता है कि पहाड़ में दीपावली की सूचना देर से पहुंची थी, इसलिए यहाँ एक महीने बाद दीपावली मनाई जाने की परंपरा है। एक मान्यता यह भी है कि खेत खलियान और दूसरे अहम कामों को निपटाकर पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से पहले दीपावली का आयोजन किया जाता है। त्योहारों का मनाने का जौनसार का अपना तरीका है। इसी प्रकार से जो बूढ़ी दीपावली का त्यौहार है, अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सूचना बाद में मिली तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि अन्य त्योहारों की सूचना तो टाइम से मिल गई। इसके पीछे की मान्यता ये थी कि जो ये जौनसार बावर का क्षेत्र है, इसकी अपनी कृषि और भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, तो यहाँ के लोगों ने निर्धारित किया कि जब हमारी फसलों की कटान हो जाएगी, जब हमें थोड़ा समय मिलेगा, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ 5 दिन तक इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसमें आपकी बिरुड़ी से लेकर के शुरू होता है और दीपावली की बिदागरी तक। तो ये त्योहार जौनसार बावर में जिस रूप में मनाए जाते हैं वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं ये समाज पूर्व समय में एक रजवाड़ों की संपत्ति रही है। बूढ़ी दीपावली पर जौनसार के लोक देवता माने जाने वाले महासू देवता की पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर स्थानीय व्यंजन चिवड़ा मुड़ी बनाया जाता है। साथ ही गांव के बुजुर्ग लोग एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अखरोट को प्रसाद के रूप में लोगों के बीच उछालते हैं, जिसे महिलाएं, पुरुष और बच्चों की अलग अलग टोली उत्साह के साथ बटोरती है। अखरोट ही यहाँ दीपावली के विशेष प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आज के दिन बिरुड़ी पर्व का आयोजन सभी गांव में किया जा रहा है, जिसमें जौनसार बावर क्षेत्र के सभी मंदिरों में और सभी थारी पर यह आयोजन किया जाता है। अखरोट और चिवड़ों के साथ मासू महाराज के लिए प्रसाद चढ़ाया जाता है। सभी गांव के लोग एकत्रित होकर पंचायती आंगन में इकट्ठे होते हैं और सांस्कृतिक नृत्य करते हैं। जौनसार बावर क्षेत्र के चक्राता से डीडी न्यूज के लिए महेंद्र सिंह तोमर। उत्तरकाशी जनपद में दीपावली पर्व के ठीक एक माह बाद जिले भर में मंगसीर बग्वाल बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसी कड़ी में जनपद मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान में 3 दिनों के लिए आयोजित मंगसीर की बग्वाल में लोगों द्वारा भैलो, रासू और तांदी का भरपूर लुत्फ उठाया गया। कंडार देवता मंदिर से आजाद मैदान तक ग्रामीणों ने बग्वाल का शुभारंभ लोक वाद्य यंत्रों, ढोल दमाओं और रणसींगे की थाप के साथ ही मांगल गीतों से किया। वहीं स्थानीय विधायक सुरेश चौहान ने लोगों को मंगसीर बग्वाल की बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से क्षेत्र की संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में मदद मिलती है। हमारे टिहरी उत्तरकाशी में बहुत प्रचलित है और हर वर्ष जो है आज जो है इस बग्वाल को अंगा फाउंडेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो जो हमारी लोकल संस्कृति है, तमाम हमारी जो बहनें हैं रासू गीत लगा के भगवान कंडार देवता से होकर रामलीला मैदान की ओर आती है और ये बहुत ही भव्य और दिव्य रहता है। शाम को ढेलू का दृश्य भी तमाम कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं अपनी लोकल संस्कृति जो है और ये लोकल संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अंगा फाउंडेशन लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बधाई देता हूं। वहीं बग्वाल में स्थानीय महिलाएं जहां लोक नृत्य करती नजर आई, वहीं स्थानीय पोशाक और आभूषणों के जरिए वह पहाड़ की लोक संस्कृति की झलक भी पेश कर रही हैं। जी सभी को मंगसीर बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा पूछ रहे ये हमारे पारंपरिक आभूषण है
जैसे ये बता दूं, ये इसको हम लोग खगाली बोलते हैं, हंसी भी बोला जाता है कहीं कहीं। ये प्योर चांदी का बना रहता है जो कई तोले का होता है। ये हमारा सुहागिन लोग पहनते हैं जिसको हम लोग तिमड़िया बोलते हैं। और जैसे ये है, ये हमारे यहाँ ताज बोलते हैं। और जैसे ये है तो ये मेरी परदादी से पहले से चला रहा है। इसको एक तरह से हम जैसे डेकोरेशन के लिए समझ लीजिए, इसको पिन होती है ये। और ये चूड़ा है, और हम लोग आज के दिन अपने जो भी आभूषण है आज के दिन निकाल के पहनते हैं और एक मिलना मिलाना हो जाता है, नई चीजें सीखी जाती है। वहीं 3 दिनों तक चलने वाले इस बग्वाल में स्थानीय भोजन भी परोसा जा रहा है। आयोजक शैलेंद्र नौटियाल का कहना है कि बग्वाल में गढ़ भोज का भी आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को पारंपरिक भोजन के स्वाद से रूबरू कराया जा सके। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।